आपने ओवैसी का नाम सुना ही होगा। जी हाँ, वही ओवैसी जो AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अल्पसंख्यक समाज के कहे जाने वाले बहुत बड़े नेता। अब आपको ये लग रहा होगा कि हम आज महाराष्ट्र की बात आपसे क्यों कर रहे हैं, तो बात दरअसल यह है कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा ही उबाल आया है, जिसमें एक समय में ओवैसी ने हलचल पैदा कर दी थी। आज उसी पार्टी में तूफान सा खड़ा हुआ है और तब जब महाराष्ट्र में विधायकों की गिरगिट की तरह पार्टी बदलना बदस्तूर जारी है, ठीक उसी प्रकार बिहार की राजनीति में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जब बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर आई कि जब AIMIM के 4 विधायक राजद में जाके शामिल हो जाते हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार में 4 करोड़ से ज्यादा वोटिंग के बावजूद इनमें से 1.24% वोट AIMIM को मिले थे, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी ऐलान कर दिया कि अब उनकी पार्टी यूपी और बंगाल में भी चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है और इसको लेकर पार्टी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी अपने पांव पसारने लगी है। हालांकि अब यह दांव बिहार में तो उल्टा पड़ने लगा है और इस क्रम में AIMIM के 4 विधायक राजद में शामिल हो गए हैं, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि अल्पसंख्यक के नाम पर ओवैसी की पार्टी ने लोगों को सिर्फ ठगा है, कोई सामाजिक कार्य नहीं किया, जिसकी वजह से आज भी अल्पसंख्यक समाज राजद को ही अपना सर्वोच्च पार्टी मानते हैं। इस बारे में मीडिया से बात करते हुए राजद के बड़े नेता एवं पूर्व विधायक नीरज यादव का एक बयान भी आपको सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुबह का भूला अगर शाम में घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। साथ साथ उन्होंने सत्ता परिवर्तन का भी इशारा कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी तो महज 4 विधायक वापस आए हैं और जल्द ही आने वाले दिनों में सत्ता परिवर्तन भी होगा, लेकिन इस पर कुछ नहीं कहा कि कौन किस पार्टी के साथ जाकर या मिलकर सरकार बनाएगी। ये सभी लोग राष्ट्रीय जनता दल परिवार के सदस्य थे और पुनः घर वापसी हुआ है। इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापसी होता है तो इनके लिए इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, और बिहार की जनता यही चाहती है। एक बड़ी चर्चा थी कि सीमांचल में खासकर अल्पसंख्यक वोट RJD से दरक रहा है, AIMIM को कब्जा हो रहा है। लोगों को भ्रमित किया गया था, उस कारण से लोगों को कन्फ्यूजन नहीं है। एक ही उद्देश्य है, कैसे बिहार में ये जो 18 साल से जो NDA की सरकार है, कैसे इनको यहाँ से हटाया जाए। ये विधायकों पर भी दबाव था, जन दबाव था, उसके कारण मर्जर हुआ। अब क्या लगता है सबसे बड़ी पार्टी में अगला कदम क्या, सरकार परिवर्तन का कुछ? बिल्कुल होगा, सरकार परिवर्तन भी होगा। जिस तरह से बिहार के लोग महंगाई से, बेरोजगारी से और अग्निपथ योजना से जिस तरह से उबाल है पूरे बिहार में, सड़कों पर लोग आ गए हैं, आप समझ सकते हैं। जिस तरह सीमांचल क्षेत्र में अल्पसंख्यक वोटों पर AIMIM के बढ़ते पकड़ के बाद राजद के लिए यह मुसीबत बन गई थी, लेकिन अब 4 विधायक के आने से राजद को कितनी बड़ी राहत मिली होगी यह कह नहीं सकते। लेकिन इस बारे में पूर्व विधायक ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, यह सिर्फ एक परसेप्शन बनाया जा रहा था और आज भी अल्पसंख्यक समाज राजद के साथ ही खड़ा है और आने वाले दिनों में भी मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। सीमांचल को अलग से देखने की जरूरत नहीं है। किसी वर्ग के लोग हों, चाहे माइनॉरिटीज हों, शेड्यूल कास्ट हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, सबके सब का एक ही डिमांड है, तेजस्वी 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 भव। इस तरह के मामलों से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे महाराष्ट्र की आग अब बिहार तक पहुंच चुकी है। ओवैसी की पार्टी के 4 में से 5 विधायक RJD में शामिल हो तो गए हैं, लेकिन जो सबसे मुश्किल की बात NDA गठबंधन की है वह यह कि बिहार विधानसभा में राजद एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आया है और इन 4 विधायकों के शामिल होने के साथ ही उसके सदस्यों की संख्या 79 हो जाएगी और दूसरे नंबर की पार्टी भाजपा हो जाएगी, जिसके पास महज 77 विधायक हैं। विधायकों के राजद में शामिल होने की पुष्टि खुद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके दी और इसके थोड़ी देर बाद ही सभी विधायक पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे और राजद में शामिल होने का औपचारिक ऐलान भी कर दिया। इसके पहले बुधवार की दोपहर अचानक तेजस्वी यादव ने विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा के कमरे में AIMIM के 4 विधायकों के साथ पहुंचकर मुलाकात भी की थी। इस दौरान सिर्फ एक विधायक, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक विधायक अख्तरुल ईमान को छोड़कर सभी विधायक उस कमरे में मौजूद रहे। अब आपको बताते हैं कि जो विधायक राजद में शामिल हुए हैं उनके क्या क्या नाम हैं।
उनका नाम है कोचाधामन सीट से विधायक मोहम्मद इजहार अशफी, जोकीहाट से शाहनवाज आलम, बायसी से रुकनुद्दीन अहमद और बहादुरगंज के विधायक अंजार नईमी हैं। इस बीच जो एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है उसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उन 4 सीमांचल के विधायकों को अपनी गाड़ी में बिठाकर खुद गाड़ी चलाते हुए दिख रहे हैं। अब इसे आप क्या कहेंगे? क्या नुमाइंदगी है? हालांकि इससे पहले एक खेल भाजपा ने भी खेला था, जिसके बाद मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी, जिसे विकासशील इंसान पार्टी के नाम से लोग जानते हैं, उनके विधायकों को अपने दल में भाजपा ने मिला लिया था, जिसके बाद विधायकों की संख्या भाजपा की 77 पर पहुंच गई थी। लेकिन जिस प्रकार यह 4 विधायक राजद में शामिल हुए हैं, उससे राजद की बिहार की राजनीति में अंगद के पैर जैसी स्थिति हो गई है कि उसे अब हिलाया नहीं जा सकता और बिहार का सियासी पारा ऐसा चढ़ चुका है कि बिहार में कब क्या होगा कुछ भी कहना गलत होगा। अब देखते हैं बिहार की राजनीति में क्या भूचाल आता है। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए BMW न्यूज़। हम हैं सच के साथ। धन्यवाद। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।